आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ रांची में विरोध प्रदर्शन करेंगी। इस बीच भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारी सह आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ ASSS के उपाध्यक्ष जयप्रकाश पांडे ने कहा कि विभिन्न पंचायतों और ब्लॉकों से आंगनबाड़ी सेविकाओं को मुख्यमंत्री के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के लिए 4 दिसंबर को रांची के मोरहाबादी मैदान में इकट्ठा होने के लिए कहा गया है। अभी तक कोई भी वादा नहीं किया गया पूरा। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारी सह आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ ASSS के उपाध्यक्ष जयप्रकाश पांडे ने कहा कि विभिन्न पंचायतों और ब्लॉकों से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के लिए 4 दिसंबर को रांची के मोरहाबादी मैदान में इकट्ठा होने के लिए कहा गया है। उन्होंने आगे कहा कि हेमंत सोरेन सरकार अभी तक किसी भी वादों को पूरा नहीं कर पाई है। अक्टूबर में ही भारत सरकार ने राज्य सरकार को 2023-2024 के लिए 5,742.37 लाख रुपए का बजट आवंटित किया था। फिर भी राज्य सरकार समय पर कर्मियों को वेतन, मानदेय, पोषाहार राशि और मकान किराया उपलब्ध नहीं करा रही है। ऑनलाइन काम करने का दबाव। पांडे ने ये भी कहा कि राज्य सरकार यहां तक कि मोबाइल और मोबाइल रिचार्ज राशि की सुविधा भी लागू नहीं कर रही है। वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पर ऑनलाइन काम करने का भी दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार अभी तक ASSS द्वारा सरकार के साथ किए गए समझौते के अनुसार PF, ग्रेच्युटी और पेंशन की सुविधाएं नहीं दे पाई है। सारवा सोनारायठाड़ी प्रखंड सहायक अध्यापक मोर्चा द्वारा देवघर के सारवा में कृषि मंत्री बादल पत्रलेख से मिलकर अपनी विभिन्न मांगों का ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि महागठबंधन सरकार द्वारा सहाय बाल विकास परियोजना के तहत सारवा एवं सोनारायठाड़ी प्रखंड के ग्रामीण क्षेत्र के नौनिहालों एवं गर्भवती तथा धात्री महिलाओं के साथ किशोरियों को पूरक पोषाहार उपलब्ध कराने के साथ 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक बच्चों को प्राथमिक शिक्षा को लेकर 166 आंगनबाड़ी केंद्र बनाए गए हैं। उक्त केंद्रों 47,790 नौनिहाल को पूरक पोषाहार के साथ अन्य सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इसके अलावा 4,445 गर्भवती महिलाओं को विभिन्न प्रकार के पौष्टिक आहार दिए जाते हैं। इस संबंध में बाल विकास परियोजना कार्यालय सारवा से मिली जानकारी के अनुसार दोनों प्रखंडों में 166 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित किया जा रहा है, जिसके लिए 332 सेविका और सहायिका का चयन किया गया है। कार्यालय के अनुसार 146 केंद्र को अपना भवन है, 15 केंद्र सामुदायिक भवन में एवं 5 किराए पर चलता है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 122 केंद्र में पीने का स्वच्छ पेयजल उपलब्ध है, 96 केंद्र में शौचालय की व्यवस्था है, 166 में से किसी भी आंगनबाड़ी केंद्र में बिजली की कोई व्यवस्था नहीं है। पेयजल के लिए सोलर सिस्टम से आंगनबाड़ी केंद्र को स्वच्छ पेयजल तथा कुछ केंद्र में चापानल से उपलब्ध कराया जाता है। भोरंज हमीरपुर जिले में कुपोषण की समस्या को दूर करने और प्रत्येक बच्चे का सही पोषण सुनिश्चित करने के लिए उपायुक्त हेमराज बैरवा के निर्देशानुसार जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों में शिशुओं को रागी के लड्डू और चूरमा प्रदान किया जा रहा है। इसी अभियान के तहत भोरंज के आंगनबाड़ी केंद्रों में भी लड्डू और चूरमा का वितरण आरम्भ कर दिया गया है। बाल विकास परियोजना अधिकारी भोरंज जीतराम चौधरी ने कहा कि शनिवार को भरेड़ी, धमरोल और ताल के सकल के अंतर्गत आने वाले आंगनबाड़ी केंद्रों में सुपरवाइजरों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने बच्चों को लड्डू एवं चूरमा बांटा। उन्होंने कहा कि रागी और अन्य पारंपरिक मोटे अनाज से तैयार किए जाने वाले व्यंजन पौष्टिक गुणों से भरपूर होते हैं। इनमें कई ऐसे सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी होते हैं। इस अवसर पर सुपरवाइजर सरोजा ठाकुर, अभिषेक ठाकुर और रवि कुमार, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और अन्य महिलाएं भी उपस्थित रहीं। केंद्र सरकार की हॉट कुक फूड योजना के आंगनबाड़ी केंद्र मटौर पर शुक्रवार को मुख्यातिथि ब्लॉक प्रमुख पति ऋषिपाल भंडारी ने गर्म पका पकाया भोजन योजना का शुभारंभ किया। मुख्यातिथि ने केंद्र पर पंजीकृत विद्यार्थियों को भोजन वितरित किया। ब्लॉक प्रमुख पति ने देदवा ने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर सरकार की हॉट कुकर फूड योजना का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में योजना के तहत पंजीकृत 13 विद्यार्थियों केंद्र पर पहुंचे। केंद्र पर सभी विद्यार्थियों को गर्म खाना परोसा गया, जिसे स्वयं ब्लॉक प्रमुख पति ने वितरित किया। इस दौरान उन्होंने लर्निंग लैब का भी निरीक्षण किया। साथ ही आंगनबाड़ी पर कार्यरत कर्मचारियों को निर्देश दिए कि सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ सभी पात्रों दिया जाए।